देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे पहली बात मैं जानना चाहता हूं कि ये जो भूमि पूजन हो रहा है और ये जो पूरा निर्माण प्रक्रिया चल रही है, इसको क्या आप लोग राष्ट्रीय पर्व की तरह ले रहे हैं या ऐसी कोई योजना है कि राष्ट्रीय पर्व की तरह, जैसे राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं वैसे इस दिन को भी राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाए? तो राष्ट्रीय पर्व है, लेना क्या? ये हिस्टोरिकल इवेंट है, ये है। दुनिया ने भी अपने अपने देशों से गुलामी के चिन्ह हटाए हैं, वो राज्य सत्ताओं ने हटाए। सोमनाथ का मंदिर गुलामी का एक चिन्ह, महमूद गजनी के आक्रमण के प्रतीक हटे, लेकिन आजादी के एकदम बाद सरदार पटेल जी के कारण हटे। इंडिया गेट से मूर्ति हटी, हिंदुस्तान से विक्टोरिया की मूर्तियां गायब हुई, इरविन हॉस्पिटल का नाम बदला गया, विलिंगटन हॉस्पिटल का नाम बदला गया, मद्रास का चेन्नई हुआ, अनेक शहरों के नाम बदले, परंतु सत्ताओं ने बदले। सत्ताओं के प्रस्तावों से परिवर्तन हुआ। औरंगजेब रोड बदली, गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से हुआ, परंतु अयोध्या में 1528 के आक्रमण का निर्मूलन समाज के जागरण की शक्ति में से हुआ। करोड़ों लोगों की इच्छाएं जब सामने आ गईं, तब उस दिशा में सरकार बढ़ी। आपने चूंकि सरकार का नाम लिया, इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा भी कुछ आपकी योजना में है कि आप सरकार से कहेंगे कि इस दिन को राष्ट्रीय पर्व की तरह घोषित किया जाए? नहीं, सरकार क्यों करे, समाज क्यों नहीं सोचता? भगवान राम का विजयदशमी उत्सव मनाते हैं, सरकार मनाती है कि जनता मनाती है? ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारा हिंदू समाज सरकार पर आश्रित समाज कभी नहीं रहा, इसलिए समाज को जो करना है करे। समाज उत्सव के रूप में इसको ले। जिस दिन प्रधानमंत्री यहाँ पर निर्माण कार्य का प्रारंभ करा रहे होंगे, नैमित्तिक पूजन हो रहा होगा, उस दिन जिस किसी के हृदय में तनिक भी भगवान राम के मंदिर की इच्छा है, वो अपने घर में वैसा पूजन करे, दीपोत्सव करे, प्रसाद वितरण करे, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार। एक बात ये और जिसकी बहुत ही चर्चा है और इसके बारे में बात हो रही है, आप कहेंगे स्पष्ट हो जाएगा, कोठारी बंधुओं के परिवार से भी किसी को बुलाया जाएगा? ये लगातार सवाल उठ रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया था। जो मंदिर से आंदोलन जुड़े हुए लोग हैं भी सवाल लगातार पूछ रहे हैं, क्या उनके परिवार से किसी को नेता गया है या आपके विचार है, आपका ऐसा? हिंदुस्तान का इतिहास ही बलिदान का है। देश की आजादी में बलिदान करने वालों की श्रृंखला है। छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप ये बलिदान, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सारा परिवार, 4 पीढ़ियां, ये हिंदुस्तान का इतिहास बलिदान का इतिहास है, आत्मोत्सर्ग का इतिहास है। और जो इस प्रकार अपने जीवन का उत्सर्ग करते हैं वो सूर्य लोक की प्राप्ति करते हैं। ये हिंदुस्तान है, इसकी सूची नहीं बनाई जा सकती। लेकिन जो सबकी सूची बनाएंगे कुछ न कुछ भूल हो जाएगी। तथापि हमने कुछ लोगों के बारे में सोचा है, टेलीफोन किए जा रहे हैं, यदि वो आ सके तो आएंगे। अयोध्या में जितने लोग रहते हैं उनको जरूर सोचेंगे। कोठारी बंधुओं के परिवार के बारे में भी सोच रहे हैं क्या आप? मैंने कह दिया ना, सबके बारे में सोचेंगे। एक बात और ये आपसे जानना चाहेंगे कि साथ साथ में एक और ये मसला है, उस पर भी आपका बोलना बहुत आवश्यक है। स्वामी अविमुक्तेश्वर, कुछ मुस्लिम भाई भी चले हैं जो कि मिट्टी लेकर के चले हैं कि हम भी मिट्टी देंगे, उनकी भावना है, और ये खबरें भी आई होंगी, आपने भी पढ़ी होंगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनका कहना है कि मुस्लिम के हाथ की मिट्टी होगी तो मंजूर नहीं करेंगे। मुस्लिम के हाथ की मिट्टी कैसे मंदिर के लिए आ सकती है? अविमुक्तेश्वरानंद के किसी प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, समाज अपने आप उन्हें भुगत लेगा।
समाज उत्तर दे देगा। बात खत्म। ये देशभक्तों का, राम भक्तों का, भारत की और आज़ादी में श्रद्धा रखने वाले लोगों का मंदिर है। अयोध्या में सब लोग रहते हैं, मुझे किसी का उत्तर देना नहीं। आप उनका उत्तर मत दीजिए, ठीक है, लेकिन मुस्लिम राम भक्त भी हो सकते हैं ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं? कबीर को क्या कहोगे, रहीम को क्या कहोगे? सब हो सकते हैं। राम की भक्ति एक अपने में अलग चीज है, वो भक्ति आंतरिक विषय। आप तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव हैं, मुस्लिम राम भक्त की लाई हुई मिट्टी वहाँ मंजूर होगी, मैं आपकी राय जानना अरे मिट्टी से बनना ही नहीं, मिट्टी तो निमित्त मात्र के तौर पर भी मुस्लिम राम भक्त की मिट्टी भी वहाँ पर मुस्लिम राम भक्त की मिट्टी नहीं है, वो केवल लाने वाला कैरियर हो सकता है। कैरियर है, हाँ, उससे कोई इतराज नहीं है आपको? मिट्टी 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 तो धरती माँ है। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, धरती माँ है, लेकिन जो लाने वाला है उससे कोई इतराज नहीं है। वो इससे अशुद्ध हो जाएगी क्या? किसी के कैरियर बनने से मिट्टी अशुद्ध होती है क्या? वो इस पर चलते हैं कि नहीं? चलते हैं ना, वो यहाँ रहते हैं, इस धरती का अन्न खाते हैं, इसी धरती का जल पीते हैं, इसी धरती का फल फूल औषधि वो लेते हैं ना, और वो यहाँ रोज चलते हैं, हम भी चलते हैं, तो क्या हम अपवित्र सड़क पर चलते हैं? ये निरर्थक सवाल है। ये समाज के अंदर झगड़े पैदा करने की मानसिकता दर्शाता है। ये स्वामी अविवेकानंद उठा रहे हैं इसको। Right. एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, अब इसमें कुछ नहीं पूछेंगे। एक आपसे आखिरी सवाल ये है कि मस्जिद निर्माण की बात चल रही धन्नीपुर में, जहाँ पर जमीन दी गई है, उससे कोई, वो सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उससे आपको कोई इतराज नहीं है? शुक्रिया। चंपत राय जी हैं, उनसे हमने बात की है, उन्होंने बहुत ही अहम बातें कही हैं। बड़ी बात ये भी कही कि भगवान राम सभी के हैं, उनका कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी9 भारतवर्ष, अयोध्या। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।